नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या एसएससी के एग्जाम में नकल चलाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार ये जो हैकर्स हैं इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे और पूरे देश में एमटीएस का एग्जाम हो रहा था। हजारों कैंडिडेट्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे और लेकिन देहरादून के एक एग्जाम सेंटर में क्या हो रहा था, कुछ और चल रहा था। जब उत्तराखंड के एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में आप देखेंगे कि कुछ लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया। आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी नकल चलाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे बच्चों, इन दोनों की जॉइंट टीम ने अचानक जब सेंटर पे पहुंचती है तो कंप्यूटर खोले जाते हैं और नेटवर्क केबल चेक की जाती है और सर्वर रूम को इंस्पेक्ट किया जाता है और कुछ ही मिनटों में साफ हो जाता है कि परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये एक एलिगली 10 लाख रुपए लेके सिलेक्शन लेकर किया गया सौदा है। लेकिन असली सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ ये चीटिंग एक केस है या सिस्टम का एक कंप्लीट फेलियर है। आप देख सकते हैं कि जॉइंट ऑपरेशन किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। अब मैं आप लोगों को यहां पे समझाता हूं कि जब एमटीएस के इस एग्जाम में एसटीएफ ने छापा मारा था तो सबसे बड़ी बात कि यहां पर धोखाधड़ी का एक अड्डा बना हुआ था। यानी सिंपल सा रूल है मेरे बच्चे कि आज हम फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन और ब्रॉडर एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली ये सब हुआ कैसे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप भी अगर जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि नकल कैसे चलती है। नकल चलाने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस चीज से आपको बचा कैसे जाए। मेरे बच्चे 14 फरवरी को पूरे भारत में एमटीएस का एग्जाम हो रहा था और ये मामला सामने आया देहरादून के महादेव डिजिटल जोन एक सेंटर था। आई रिपीट माई वर्ड्स, ध्यान से समझना। महादेव डिजिटल जोन, फैला दो भाई साहब इस वीडियो को। ये सेंटर सलाह मतलब मैं कह रहा हूं ये सेंटर कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए। महादेव डिजिटल जोन केंद्र जो एमकेबी इंटर कॉलेज के कैंपस में है, एमकेबी इंटर कॉलेज। और पहली सूचना मिली छापेमारी से पहले, खुफिया जानकारी प्राप्त हुई कि यहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नकल चलाई जा रही है और वो भी मेरे बच्चे एमटीएस और हवलदार का सीबीटी एग्जाम जो दिया जा रहा था उसके लिए पैसे लेके। एसटीएफ के पहले इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि यहां पर ऑर्गेनाइज चीटिंग रैकेट चल रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सरकार का कहीं ना कहीं दखल अंदाज था। लेकिन इस रेड के दौरान एसटीएफ ने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और जब सर्वर रूम चेक किया तो मेरे दोस्तों पता लगा कि यहां पे दो लोग, नितेश कुमार और भास्कर नेथानी, दो नाम बता रहा हूं, नितेश कुमार और भास्कर नेथानी, ये दोनों अरेस्ट हुए। और इन दोनों ने बताया कि ये लैपटॉप के थ्रू और राउटर के थ्रू, नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू उस सिस्टम को कनेक्ट करते थे और जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को यहां पर एक दिखा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक वीडियो मैं आपको यहां पर रन करके दिखाऊंगा और इस वीडियो में देखना, इन्होंने गटर जो होता है, सर्वर जो जमीन के अंदर होता है, उस जमीन के अंदर एक लैपटॉप से पूरे सर्वर को यानी सभी सिस्टम्स को हैक कर रखा है। अब मेरे बच्चे आप खुद सोच सकते हैं कि एआई के थ्रू इन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी यानी उस पेपर को पहले अपने आप ले लिया जब वो पेपर स्टार्ट हुआ और एआई के थ्रू उसकी पूरी की पूरी आंसर की इन्होंने यहां पर बना दी। यानी पेपर बच्चे नहीं दे रहे थे, पेपर ये लोग दे रहे थे। कैंडिडेट से 10 लाख रुपए लिए और सिलेक्शन के नाम पर। ध्यान दें, ये आरोप है। फाइनल जुडिशियल अभी मेरे दोस्तों आना बाकी है। आप देख सकते हो, मतलब प्रॉपर ढक्कन लगा के इन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी। इतना तेज चल रहे हैं मेरे बच्चे। अब कहानी क्या हुई, जिसका नाम मैंने आपको बताया दो लोगों का, नितेश कुमार, भास्कर निथानी, ये दोनों भाई साहब ऑलरेडी बहुत तगड़े स्कैमर है। ये स्कैम मैंने क्या बोला, ये ट्रेडिशनल नकल नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो रिमोट एक्सेस बेस्ड डिजिटल मैनिपुलेशन सिस्टम था। यानी कैसा, क्या कहा जाए मैं बताता हूं। एग्जाम कंप्यूटर्स में रिमोट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी, कोई भी मतलब वायर के थ्रू कर दी या कोई मॉडेम के थ्रू उन्होंने कर दी। अब हिडन एक्सटर्नल कंट्रोल रूम उन्होंने ढूंढ लिया आसपास, मतलब सेंटर के अंदर ही कहीं बना लिया और इन्होंने क्या करा, आउटसाइड इन्होंने सॉल्वर बैठा दिए, जैसे कहीं बाहर बैठा दिया कि भाई पेपर स्क्रीन पे आ गया है, अब तुम फटाफट से हमें क्या करो, उसके आंसर की बना के दे दो। अब कैंडिडेट तो ऑलरेडी सिस्टम पे बैठा हुआ है, लेकिन आंसर ये लोग इंसर्ट कर रहे हैं रिमोटेडली। यानी वो नहीं कर रहा, आंसर ये कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा आप सोचो कि 3 चेन बनाई गई। कैंडिडेट रूम में बैठा है, ये लोग सेंटर में बैठे हैं, इनके पास पेपर आया और इन्होंने पेपर दिया सामने वाले सॉल्वर को, फटाफट से आंसर की बना के दे, उसने आंसर की बना के दी और इस बंदे ने सीधा आंसर की टिक मत कर दी। मतलब सीधा सीधा यह है कि कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठा हुआ तो है, ध्यान से मेरी बात समझना, लेकिन सिस्टम कंट्रोल एलिगली बाहर से हो रहा है।
यानी यहां साबित होता है कि ये एक सिंपल चीटिंग नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मेरे दोस्त यहां पे आप समझिए, कंडीशन समझिए। कैंडिडेट ने मेरे बच्चे सेंटर में एंट्री की, सेंट्री करने के बाद उसने अपना कंप्यूटर का सारा जो भी था सिस्टम में किसी चिप लगा दी, मोडेम लगा दिया, बहुत माइनर माइनर चीजें आ रही है। और मेरे बच्चे उसने कंप्यूटर का एक्सेस किसको दे दिया, सीधा सीधा नियंत्रण कक्ष को दे दिया, जिसको मैंने बताया कि मेरे बच्चे वो बीच में जो मीडिएटर बैठे थे, निथानी और जो बंदा था। और यहां से क्या हुआ, सॉल्वर हुआ, और सॉल्वर ने इनको आंसर की दी। यानी सीधा सीधा बच्चे जो चेन चल रही थी वो इस तरह से चल रही थी कि अगर आप ध्यान से देखें, ये स्टूडेंट ने एंट्री की, फिर यहां से इनको एक्सेस मिला, पेपर मिला कंट्रोल रूम को, और इन्होंने आंसर किए, फिर आंसर की वापस आई, इन्होंने कंप्यूटर में एक्सेस किया और वापस मेरे बच्चे उसकी आंसर की को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि भाई इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की गई है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे कंसेप्ट में कितने लोग शामिल थे तो मैं बताता हूं दोस्त। पूरा इस सेंटर पे 16 कैंडिडेट सस्पेक्ट लिस्ट में पाए गए हैं अभी तक, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। यार आप खुद सोच सकते हो कि आपका भविष्य कहां जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। मतलब कुल मिला के आप लोगों को मिला क्या, बाबा जी के ठुल्लू? क्योंकि जाहिर सी बात है, नकल साले ये चला रहे पैसे लेके, लेकिन मिला आपको कुछ भी नहीं है। एसटीएफ रिपोर्टेडली लार्जर नेटवर्क एंगल भी देख रही है कि कुछ रिपोर्ट्स में प्राइवेट टेक्निकल सपोर्ट एंटिटी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका रोल भी कहीं ना कहीं बताया गया है। अगर ये नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन निकला तो ये स्टेट लेवल स्कैम नहीं, पूरे नेशनल रिक्रूटमेंट इंटीग्रिटी का इश्यू बन जाएगा। यानी पूरे भारत में ऐसी नकल दबा के चल रही है। और आप लोग भी कमेंट में बताना, क्या आप लोगों को लगता नहीं कि पेपर बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर ईमानदारी से नहीं हो रहा, यहां पे प्रॉपर नकल चलवाई जा रही है। उत्तराखंड में 2023 में एक स्ट्रिक्ट एंटी चीटिंग लॉ लाया गया था, और इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा या 10 करोड़ रुपए जुर्माना या पूरी संपत्ति को कुर्की कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कानून अभी तक है कहां? नहीं है। कुछ दिन बाद इनको बेल मिलेगी, साले बाहर आ जाएंगे, फिर दोबारा नकल चलाएंगे। लेकिन भाई साहब, राज्य एग्जाम फ्रॉड को नेशनल सिक्योरिटी लेवल इशू की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन कहां कर रहा है? अब सोचो ना मेरे बच्चे। अब ब्रॉडर सवाल ये उठता है, भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बार बार स्कैम का टारगेट बन रहे हैं? मेरे बच्चे सिंपल है, कुछ स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से। पहला, गवर्नमेंट जॉब की लिमिटेड सीटें हैं भाई, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, सीटें बहुत कम है, एक्सट्रीम कंपटीशन रेशियो हो चुका है। मतलब मैं बताता हूं, एक पोस्ट के लिए ऑलरेडी बच्चे 10,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर है, सभी के सभी बेरोजगार हो रखे, काम धंधा कुछ उनके पास है नहीं, और स्किल्स जीरो है उनके पास। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज रैकेट जो है वो धीरे धीरे हाईटेक बनता जा रहा है। जब डिमांड बहुत हाई होती है, अब इस चीज को यहां पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरे बच्चे डिमांड बहुत हाई होती है किसी चीज की, तो दोस्त उसका व्यापार भी डेवलप होता है, मार्केट डेवलप होती है। और ये इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रिंसिपल है, डिमांड बढ़ेगी तो भाई से व्यापार बढ़ेगा। अब साइकोलॉजिकल एंगल बताता हूं मैं इसको। अब सोचिए, एक कैंडिडेट 10 लाख रुपए क्यों देगा? भाई पॉसिबल माइंडसेट है, तब कर रहे हैं। तो एक बार जॉब लग जाए, रिस्क वर्थ टेकिंग है, साला जॉब लगने के बाद दोबारा सारे पैसे कमा लेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? शॉर्टकट टेम्परेरी रिलीफ देगा, लेकिन परमानेंट रिस्क पक्का जिंदगी भर देगा। क्योंकि आपको रिस्क क्या रहेगा? क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, करियर बैन हो जाएगा, सोशल डैमेज हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, मैरिज सिस्टम आपकी कोलैप्स मेरे बच्चे हो जाएगी। ये दिमाग में रखना। अब कहानी क्या है कि यहां पर देखो ना, बेरोजगारी, तकनीकी एआई का मिसयूज कर रहे हैं, मेरे बच्चे सीमित सरकारी नौकरी है, कंपटीशन हाई हो चुका है। आप समझ ही नहीं रहे मेरे बच्चे कि आप ईमानदार विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप समझिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि केस एसटीएफ को प्रायर इंटेलिजेंस से मिला है, जॉइंट ऑपरेशन हुआ, रेड मेरे बच्चे सक्सेसफुल हुई, लेकिन डिटेक्शन मैकेनिज्म का काम कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि प्रिवेंशन मैकेनिज्म उतना ही मजबूत है, टेक्नोलॉजी जितनी इवॉल्व हो रही है, स्कैम टेक्निक भी मेरे भाई उससे ज्यादा आगे बढ़ रही है। तुम कहते हैं ना, डाल डाल हम पात पात, वो वाला कंसेप्ट था। अगर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट सेंट्रलाइज और इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं ये चीजें बनी रहेंगी। अब सबसे बड़ी बात, हमारे ईमानदार विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है ना, उस स्टूडेंट का जो ऑनेस्टली 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोचिंग एफर्ट कर नहीं पा रहा है, फैमिली प्रेशर अलग से है कि भैया सिलेक्शन कब होगा। एग्जाम स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट भी करता है। विश्वास टूटता जा रहा है, विश्वास टूटता है तो इंस्टीट्यूशन कमजोर होते हैं, इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा तो डेमोक्रेसी कमजोर होगी मेरे बच्चे। अब सवाल ये उठता है कि इसको सुधारा
कैसे जाए मेरे बच्चे। तो यहां पर रिफॉर्म्स कैसे किए जाएंगे, अगर मैं अपनी ओपिनियन देता हूं तो सिस्टम को मजबूत अगर बनाना है ना, तो साइबर ऑडिट कराओ। पहले एग्जाम से पहले उस सेंटर का साइबर ऑडिट होना चाहिए कि इसके सिस्टम कितने कैपेबल है या कितने नहीं है। इनक्रिप्टेड एंड एयर ग्रैप्ड एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। इनक्रिप्टेड का मतलब मैं देखूं और वो देखे, जैसे व्हाट्सएप की चैट होती है, मैं देखूं और वो देखे, दूसरा कोई देखेगा तो उसे ब्लरिंग नजर आएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए डैशबोर्ड की। थर्ड पार्टी टेक्निकल सुपरविजन होना चाहिए। एसएससी और सेंटर के बीच में थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो सेंटर और एसएससी की जिम्मेदारी को समझे। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है यहां पर, जब तक डिमांड और इलीगल शॉर्टकट बढ़ेगा तब तक सप्लाई खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब सिंपल है बच्चे, एसएससी एमटीएस स्कैम 2026 आइसोलेटेड इंसिडेंट भी हो सकता है, यानी प्लान भी है। ये एक बिगर सिस्टमेटिक वार्निंग है कि एसएससी एमटीएस के बाद एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और आरबी एक ऐसे एग्जाम में नकल चलेगी। फाइनल ट्रुथ एक ही चीज आती है बच्चे, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के फैसले के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन सच ही है मेरे बच्चे, एक बात तो क्लियर है, मेरिट बेस्ड सिस्टम सर्वाइव तभी करेगा जब इंटीग्रिटी, ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। लेकिन सब साले चोर हैं, मैं बता दूं एसएससी से लेके सरकार चोर है, क्योंकि वो नहीं चाहता आपको सिलेक्शन मिले। हर आदमी चाहता है पैसे मिले, पैसों के ब्याह पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट से जॉब मिल सकती है, लेकिन सम्मान कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो शेयर करो, इस सेंटर को बैन करवाओ। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेंटर बैन होना चाहिए और आपके साथ धोखा बिल्कुल भी ना हो। मेरे दोस्तों कमेंट में अपनी राय बताना, क्या ये सही है नकल चलना और आपका भविष्य खराब होना, या ये गलत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद मेरे दोस्तों।